हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है, क्योंकि आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ उन लेडीज़ के लिए जिन लेडीज़ को पीरियड्स होते रहते हैं और वो लेडीज़ सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ नहीं करती, यानी कि पैड्स का इस्तेमाल नहीं करती हैं। वो घर में से किसी बेसिक्स कपड़े को उठा के, कोई क्लॉथ्स को उठाकर वो अपने पीरियड्स के दौरान यूज़ करती हैं। तो उन कपड़ों को यूज़ करने से क्या क्या दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ सकता है, क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सिर्फ बात कपड़े को यूज़ करने की नहीं होती है, अगर आप पैड भी यूज़ कर रहे हो बट अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हो तो भी आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ नॉट यूजिंग सैनिटरी नैपकिन्स, कि अगर आप सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपको क्या क्या हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, उसके क्या क्या कॉस्ट है, मतलब क्या क्या आपको बुरा कॉस्ट पे करना पड़ सकता है अगर आप सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ नहीं करते हो। तो सबसे पहले लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। आपको तमाम तरीके के इन्फेक्शंस हो सकते हैं आपके यूरिन ट्रैक्ट में, आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जो कि आपको बहुत बड़े आपको दिक्कत में आप फंस सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे कपड़े उठाकर, वो कपड़े गंदे भी होते हैं, उनको यूज़ करते हैं। अब वो कपड़े इस्तेमाल करने से सबसे मेन दिक्कत क्या होती है, जो क्लोथ्स होते हैं वो ज़्यादा पीरियड्स के जो ब्लड होते हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। अब वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते हैं तो वो ऑल द टाइम गीले गीले से रहते हैं। अब क्योंकि वो वेट हैं इसलिए उसमें जर्म्स के ग्रोथ होने का, बैक्टीरियाज के ग्रोथ होने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि वो हमेशा गीले रहते हैं इसलिए स्मेल की, लीकेज की, इन सभी चीज़ों की दिक्कत आती रहती है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है, बहुत बड़ी दिक्कत। अजीब सा खुद सोचो आप कि आप कहीं जा रहे हो रास्ते में बट आपने क्लोथ्स यूज़ कर रखा है तो कहीं लीकेज की प्रॉब्लम हो गई, या फिर कहीं आप 4 लोगों में हो और अजीब सी स्मेल आ रही है तो आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको बहुत ही अजीब सी फीलिंग आएगी। ठीक है। सेकंड वो कह रहा है फ्यूचर इनफर्टिलिटी, कि अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है आपको और वो इन्फेक्शन समय के साथ बढ़ता रहता है जिसका आप बिल्कुल ध्यान देते या फिर भी कपड़े यूज़ कर रहे हो, गंदे कपड़े यूज़ कर रहे हो, उसको टाइम टाइम पे चेंज नहीं कर रहे हो, तो आपको इन्फेक्शन होगा। जब इन्फेक्शन होगा तो फ्यूचर में इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, यानी कि महिला बांझपन की शिकायत भी हो सकती है आपको, इसलिए आपको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है बर्थ कॉम्प्लिकेशंस। आपको बहुत तरीके के बर्थ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है जब आप चाइल्ड बर्थ अपना करोगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है वेजाइनल इन्फेक्शंस, की बहुत तरीके का वेजाइना में आपके इन्फेक्शंस हो सकते हैं क्योंकि आप गीले कपड़े यूज़ कर रहे हो, गंदे कपड़े यूज़ कर रहे हो। अगर मान लेते हैं साफ भी यूज़ कर रहे हो तो भी मैंने आपको बताया कि कपड़ों की उतनी एब्जॉर्बिंग पावर नहीं होती है जितनी कि सैनिटरी नैपकिन्स की होती है, तो इसलिए आपको बहुत तरीके की वेजाइनल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ रैशेस हो सकते हैं। खुद सोचो जो पीरियड्स के जो पैड हम इस्तेमाल करते हैं उसमें भी रैशेस हो जाते हैं, तो अगर आप गीले कपड़े यूज़ करोगे तो सोचो आपको कितने ज़्यादा रैशेस होंगे, कितनी दिक्कत होगी, इचिंग होगी, आप खुद परेशान हो जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है देखो कि फंगल इन्फेक्शन। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो फंगल इन्फेक्शन है ना, ये एक तरीके का बहुत ही ज़्यादा जिद्दी इन्फेक्शन होता है। मैं एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज लेडी को जानती हूँ जिनको अप्रॉक्स 10 ईयर्स से फंगल इन्फेक्शन है, और क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ और वो लेडी जो है वो भी दिल्ली में रहती है, उसने अपने हर एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया है। दिल्ली से बड़े जो हॉस्पिटल है, अपोलो है, फोर्टिज़ है, इवन जो होली फैमिली है, गवर्नमेंट जो वो होते हैं हॉस्पिटल्स होते हैं जो सफदरजंग वगैरह है, हर एक जगह उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया है। बट उसके बावजूद भी जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं वो उस फंगल ट्रीटमेंट को इन्फेक्शंस को सही नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने लाखों रुपए के इंजेक्शंस लगाने को दिए, 14 इंजेक्शन दिया था कि आप इनका इस्तेमाल करो, आपके फंगल इन्फेक्शंस खत्म हो जाएंगे जैसे आप इनका इस्तेमाल बंद करोगे। बट जब तक उन्होंने इस्तेमाल किया, 14 इंजेक्शंस लगाए, तब तक तो ठीक था। बट जैसे इंजेक्शन लगाना बंद किया, वापस से 4-5 दिन बाद वापस उनको प्रॉब्लम होने लगी। वो डॉक्टर के पास दोबारा गए, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, कैंडिड भी लगाओ। एक वो होती है, एक क्रीम होती है लगाने, जब कुछ इन्फेक्शन वगैरह होता है तो डॉक्टर बोलते हैं लगाने के लिए। बट बात थोड़ी सी इन्फेक्शन की, थोड़ी ना, फंगल इन्फेक्शन है भाई, बहुत जिद्दी इन्फेक्शन है, वो इतनी जल्दी से ठीक नहीं होता है। अगर आपकी हाइजीन बहुत बेकार है, अगर आप सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आपको बहुत तरीक़ों का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसका इलाज अगर मैं आपको बता रही हूँ, आज के ज़माने में जब लोग कहते हैं साइंस बहुत डेवलप है, बहुत एडवांस है, उस टाइम पर अगर दिल्ली की पूरी साइंस मिलकर एक विमेन का
फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं कर पा रही है, तो आप खुद सोचो कि इसीलिए बीमारी को आने ही मत दो। बीमारी अगर एक बार लग जाती है ना तो बहुत ही मुश्किल से जाती है, और इन्फेक्शंस, और अगर उन्हें फंगल इन्फेक्शन हो गया तब तो भाई बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नॉट मेंटेनिंग हाइजीन की जो नेक्स्ट हेडिंग है, नॉट मेंटेनिंग हाइजीन कि चलो सैनिटरी नैपकिन मैंने आपको बोला कि इस्तेमाल करना चाहिए, आपने मान लिया, चलो ठीक है भाई अब एक काम करेंगे, आज से क्लोथ्स का यूज़ नहीं करेंगे, सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करेंगे। बट अगर आप सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर रहे हो बट उसको भाई आपने सुबह लगा लिया और शाम तक वही लगाए रखे हो तो दिक्कत हो जाती है। इतने लॉन्ग टाइम के लिए हम सैनिटरी नैपकिन को नहीं रखते हैं, हमको बीच बीच में 3 to 4 आवर्स में सैनिटरी नैपकिन को भी चेंज करना पड़ता है, वरना आपको बहुत तरीके के इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, वो यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद अपना हैंड वॉश नहीं करते हैं, फिर घर पर भी रहते हैं बट अपना हैंड वॉश नहीं करते हैं। अगर आप अपना हाथ नहीं धुलोगे सैनिटरी नैपकिन को इस्तेमाल करने के बाद तो वो बहुत ही गंदा ब्लड होता है ना, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। आप उसके हैंड खाना खाओगे, पानी पियोगे, इधर उधर टच करोगे तो कई तरीके के इन्फेक्शन होने का खतरा भी रहता है। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डर्मेटाइटिस एक तरीके का मेडिकल कंडीशन होता है जिसके अंदर अ मेडिकल कंडीशन इन विच द स्किन स्वेल, जिसमें जो स्किन होती है वो स्वेल सूज जाती है, टर्न्स रेड कलर की हो जाती है, एंड एट द टाइम्स बिकम सोर विथ ब्लिस्टर्स, और इसे झलके नहीं पड़ जाते जब हम जल जाते हैं किसी चीज़ से, तो वैसी कंडीशन हो जाती है अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो। इसीलिए अगर आप क्लोथ्स यूज़ करते हो, कोई कपड़ा यूज़ करते हो तो आज ही कपड़े को यूज़ करना बंद कर दो। आप सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ करो, टैम्पॉन्स का यूज़ भी कर सकते हो। और अगर आप सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ करते हो तो आपको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए। उस हाइजीन को ना मेंटेन रखने से आपको कई तरीक़ों की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि उस फीमेल के बारे में, तो वो दिक्कत तो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस करी दी है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज़ आज की वीडियो को देखने के बाद आप क्लोथ्स का यूज़ 100% अवॉइड करना चाहोगे, और अगर आप सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ ऑलरेडी करते हो तो आप अपनी हाइजीन को रेगुलर बेसिस पे मेंटेन भी करोगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।